हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम बात करने जा रहे हैं स्टोइकियोमेट्री के बारे में। एक नया टॉपिक है, बहुत मज़ेदार टॉपिक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, इस टॉपिक में बेसिकली हमें करना क्या है कि एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इसके बारे में हमने 10th क्लास में भी पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर के अंदर। एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से हम क्या क्या डेटा इंटरप्रेट कर सकते हैं, बहुत यूजफुल डेटा हम इस इक्वेशन से डिराइव कर सकते हैं, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो चलो एक एग्जांपल से समझते हैं कि CH4 रिएक्ट करता है O2 के साथ तो बनता है CO2 प्लस H2O। देखो, ये एक बहुत फेमस इक्वेशन है कि कोई भी हाइड्रोकार्बन अगर हम बर्न करते हैं, O2 के साथ रिएक्ट करना मतलब बर्न कर रहे हैं, उसे जला रहे हैं, तो फिर हमेशा CO2 और H2O ही निकलेगी। CO2 गैस प्रोड्यूस होगा और H2O प्रोड्यूस होगा। समझ में आई बात। तो ये बहुत फेमस तरीके की इक्वेशन है कि हाइड्रोकार्बन को जब भी बर्न करेंगे तो CO2 और H2O ही निकलेगा। तो इस रिएक्शन से हमें क्या बात समझ में आ रही है, देखो इंटरप्रिटेशन 1। सबसे पहली बात क्या समझ में आई, सबसे पहली बात ये समझ में आ रही है सर कि एक मॉलिक्यूल, अच्छा ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड का मतलब क्या होता है, एक ब्रीफ आइडिया मैं तुम्हें दे देता हूं। इसके अलावा बैलेंस कैसे करते हैं इक्वेशन को, इसकी मैंने वीडियो बना रखी है, वो मैं अपने इस चैप्टर की प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स को बैलेंस करना नहीं आता है वो उसे देखना। ओके, हाँ भाई। तो बैलेंस्ड इक्वेशन का मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि जितने एलिमेंट के एटम इस तरफ है उतने ही एटम इस तरफ हो। हर एलिमेंट के साथ ये कहानी। जैसे क्या क्या एलिमेंट है सर, कार्बन के इस तरफ कितने एटम है, 1, इस तरफ 1, ठीक है। इस तरफ हाइड्रोजन के 4, इस तरफ 2 2 जा 4, ऑक्सीजन के 2 2 जा 4, इस तरफ 2 और 2 4। ऐसे इक्वेशन को हम बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज सेम इन बोथ LHS एंड RHS। हर एलिमेंट के एटम जितने LHS में है उतने ही RHS में हो, तो ऐसी इक्वेशन को हम बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और ये बैलेंस पहले से थी नहीं, हमने बैलेंस किया है इसे, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 लगा के। क्लियर है बात। ठीक है, तो बैलेंसिंग करी कैसे जाती है, उसका पूरा मेथड मैंने उस वीडियो में समझा रखा है, 10th क्लास की वीडियो है वो मैं इसमें ऐड कर दूंगा, तुम देख लेना अगर तुम्हें नहीं आता है तो। ओके, बहुत ईजी है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि ये जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है ये क्या है। ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, इससे हमें क्या बातें समझ में आती है। पहली बात तो हमें यह समझ में आती है कि सर एक मॉलिक्यूल CH4 का रिएक्ट्स विद, एक CH4 का मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है 2 मॉलिक्यूल्स O2 के साथ, रिएक्ट्स विद 2 molecules of O2 to give, एक मॉलिक्यूल CH4 का रिएक्ट करता है 2 मॉलिक्यूल O2 के साथ तो बनेगा 1 molecule of CO2 and 2 molecules of water। तो पहली बात तो ये समझ में आ रही है इस इक्वेशन से क्या, कि सर एक मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा 2 मॉलिक्यूल O2 के साथ तो बनेगा 1 मॉलिक्यूल CO2 और 2 मॉलिक्यूल H2O। समझ में आई बात। ठीक है, अच्छा अब इसी को मैं मोल की टर्म्स में भी इंटरप्रेट कर सकता हूं कि अगर हम मोल्स के टर्म्स में बात करें तो एक मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो 1 मोल 2 मोल O2 के साथ रिएक्ट करेगा, हाँ या ना। तो इन टर्म्स ऑफ मोल अगर हम बात करें तो हम इंटरप्रिटेशन 2 इस तरीके से भी इस इक्वेशन को इंटरप्रेट कर सकते हैं कि 1 मोल CH4 रिएक्ट करता है विद 2 मोल ऑफ O2, जिससे क्या बनता है, टू गिव 1 मोल ऑफ CO2 एंड 2 मोल ऑफ H2O। अगर तुम्हें ये बात समझ में आ गई तो स्टोइकियोमेट्री के सारे क्वेश्चन कर लोगे। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हमारा ये कंसेप्ट क्लियर है। मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ कि इस वीडियो के एंड होने तक तुम स्टोइकियोमेट्री के हर तरह के क्वेश्चन कर लोगे। ओके, चलो क्या समझ में आया कि सर इसको मॉलिक्यूल के टर्म्स में भी देख सकते हैं, हम मोल की टर्म्स में भी देख सकते हैं, हाँ या ना। कि सर 1 मोल इसका लोगे तो वो रिएक्ट करेगा 2 मोल O2 के साथ तो बनेगा 1 मोल CO2 और 2 मोल H2O, हाँ या ना। ठीक है, तो ये दोनों इंटरप्रिटेशन सबसे इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। इसके अलावा और भी इंटरप्रिटेशन होती है लेकिन उनका अभी यूज नहीं है तो उनकी बात नहीं करेंगे, ठीक है। मास के टर्म्स में, मोलर मास के टर्म्स में भी हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, वॉल्यूम के टर्म्स में भी हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा काम में नहीं आती है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होए, बस इतना ध्यान रखो और क्वेश्चंस हो जाएंगे। क्या बात कर रहे हो सर इतने से? एक तरीका बताऊंगा और फिर सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो नोट कर लो, नोट कर लो। हो गया? अच्छा, तो अब इसमें जिस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं वो एक मेथड में तुम्हें बताऊंगा, उससे लगभग सारे क्वेश्चन हो जाएंगे एक्सेप्ट लिमिटिंग रिएजेंट वाले। लिमिटिंग रिएजेंट में कुछ स्टेप्स हमें एक्स्ट्रा करनी होगी, उसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज हम विदाउट लिमिटिंग रिएजेंट वाले क्वेश्चन करेंगे। सर ये लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, जानेंगे अगली वीडियो में। अभी के लिए स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का स्टेप्स, स्टेप टू सॉल्व स्टोइकियोमेट्री क्वेश्चन, ठीक है। एक गिवन सेट ऑफ स्टेप है, इन्हें कर लोगे तो क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा, ठीक है। स्टेप्स टू सॉल्व स्टोइकियोमेट्री क्वेश्चंस। सबसे पहला काम, राइट द केमिकल इक्वेशन। जो भी वो केमिकल इक्वेशन की बात कर रहा है, या तो वो तुम्हें उसको लिख के पहले ही देगा जैसे मैंने अभी दे रखी थी, या फिर उसने केवल लैंग्वेज में बोल रखा है, तो तुम्हारा पहला काम है उस इक्वेशन को लिखना, और दूसरा काम उसे बैलेंस कर देना। तो सेकंड स्टेप हो गई, उसे बैलेंस कर दो, ठीक है। राइट द केमिकल इक्वेशन, और सेकंड काम उसे बैलेंस कर दो, ठीक है। थर्ड पार्ट है राइट द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ मोल्स। राइट द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ मोल्स, यानी कि जैसे अभी मैंने लिखा था ना कि 1 मोल CH4 रिएक्ट्स विद 2 मोल ऑफ O2 टू गिव, तो उस तरीके से उस टर्म्स में लिखनी है उस रिएक्शन को, उसी के नीचे, ठीक है। ये सारी समझ में आएगी, एक एग्जांपल लूंगा अभी मैं तब, ठीक है। तो क्या किया, सबसे पहले इक्वेशन लिख दी, बैलेंस कर दी, फिर उसे मोल्स के टर्म्स में भी लिख दिया। अब कन्वर्ट द गिवन डेटा, जो भी हमें गिवन डेटा दिया है उसे मोल्स में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। जो भी गिवन डेटा दिया है उसे मोल्स में कन्वर्ट कर लो। स्टेप 5 हो जाएगी, मोल्स में कन्वर्ट कर लिया। कंपेयर विद 3, थर्ड स्टेप वाले से उन मोल्स को कंपेयर करना है और अपना आंसर आ जाएगा। तो नोट कर लो, ये सारी स्टेप्स अभी एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं तुम्हें। ठीक है, नोट कर लो इसे। अभी एक एग्जांपल लेता हूं, सारी बातें समझ में आएगी। कितनी सिंपल है सर, सबसे पहले बैलेंस इक्वेशन लिख दो, है ना, उसे बैलेंस कर दो, और उसके बाद फिर मोल्स की टर्म्स में लिख दो। ये 3 काम तो हमेशा करने हैं। उसके बाद गिवन डेटा को मोल्स में कन्वर्ट करो, कंपेयर करो, आंसर आएगा। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट, यही नीचे करके दिखाता हूं मैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर, calculate the amount of water produced by combustion of 16 ग्राम मीथेन। मीथेन क्या होता है? CH4। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ 16 ग्राम मीथेन। हमें ये पूछा गया है कि अगर मैं 16 ग्राम मीथेन को जलाता हूं तो मुझे बताओ कितना वाटर प्रोड्यूस होगा। तो मुझे बताओ कितना वाटर प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ऑप्शन ए 9 ग्राम, बी 18 ग्राम, सी 27 ग्राम, डी 36 ग्राम। ठीक है, अब की बार क्या हुआ, मोल कंसेप्ट में हमने क्या देखा कि हमें जो चीज दी जाती थी जिसका मास, उसी के मोल्स निकालने होते थे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, हमें कोई एक रिएक्टेंट का दिया जाएगा और बाकी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का पूछ लिया जाएगा। तो वहां स्टोइकियोमेट्री बेसिस पे हम क्वेश्चन करेंगे। क्लियर? तो चलो देखते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस बाय कंबशन ऑफ 16 ग्राम मीथेन। 16 ग्राम मीथेन को अगर मैं बर्न करूंगा, कंबशन मतलब बर्न करना, तो कितना वाटर प्रोड्यूस होगा। कैसे करेंगे? फर्स्ट स्टेप, राइट द केमिकल इक्वेशन। क्या हो रहा है? मीथेन बर्न हो रहा है, यानी कि मीथेन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं,
तो मुझे पता है कि हाइड्रोकार्बन को जब भी बर्न करते हैं तो दो गैस निकलती है, एक तो CO2 और एक H2O। ठीक है, अब बैलेंस कर लेते हैं। देखो कार्बन इतने हैं, उसके बाद ऑक्सीजन, सर ऑक्सीजन 2 3, हाइड्रोजन 4 कर दिए। अब ऑक्सीजन देखो 2 और 2 4, तो यहाँ भी 2 कर दिया, तो CH4 + 2O2 ये हो गई बैलेंस। 2 स्टेप हो गई, इक्वेशन लिखी, बैलेंस कर दी। अब इसे मोल्स के टर्म्स में लिख देता हूँ कि भाई इसके कितने हैं 1, तो 1 मोल CH4 रिएक्ट करता है 2 मोल O2 के साथ, तो क्या बनता है 1 मोल CO2 और प्लस 2 मोल H2। ठीक है, अब अच्छा एक स्टेप हम मिस कर गए यहाँ पे, सॉरी, एक स्टेप मिक्स कर गए हम, क्या कि यहीं पे ब्रैकेट में लिख लो, राइट द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ मोल्स ओनली ऑफ गिवन एंड आस्क्ड क्वांटिटीज। ठीक है, ओनली ऑफ गिवन एंड आस्क्ड क्वांटिटीज, इसका मतलब क्या है कि तुमने ये इक्वेशन लिख दी। ठीक है, अब जो चीज गिवन है और जो चीज पूछी गई है उन दोनों को ही लिखना है उस इक्वेशन में। क्या मतलब, सर गिवन क्या है 16 ग्राम मीथेन, यानी कि मीथेन गिवन है, ये गिवन है, और पूछा क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर, यानी कि पानी पूछा गया है, ये पूछा गया है, ये गिवन है, ये पूछा गया है। तो इस इक्वेशन में बाकी सबको इग्नोर करो, मुझे बस ये दिखना चाहिए कि अच्छा 1 मोल CH4 बनाता है 2 मोल H2O। ठीक है, इसी इक्वेशन को जो गिवन है और जो पूछा गया है उसके टर्म्स में लिख दो, बाकी को इग्नोर कर दो। समझ में आई क्या बात? ठीक है, तो राइट द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ मोल्स, मोल्स के टर्म्स में लिखा, फिर जो गिवन है और जो पूछा गया है उसके टर्म्स में उस इक्वेशन को लिख दिया। ठीक है ना, गिवन एंड आस्क्ड क्वांटिटीज के टर्म्स में इक्वेशन लिख दिया। तो इसको इस तरीके से लिख लेते हैं अपन, राइट द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ गिवन एंड आस्क्ड क्वांटिटीज। ठीक है, पहले ये स्टेप लिखना, राइट द केमिकल इक्वेशन, बैलेंस स्टेट, फिर थर्ड स्टेप यही, राइट द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ मोल्स, फिर फोर्थ राइट द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ गिवन एंड आस्क्ड क्वांटिटीज, फिर यहाँ पे आ जाएगा कंपेयर विद 4। चलो देखो क्या किया, इक्वेशन लिख दी, बैलेंस कर दी, मोल्स के टर्म्स में लिख दी, फिर ये देखा कि गिवन क्या है और पूछा क्या है उसके टर्म्स में लिख दिया। नेक्स्ट क्या है, कन्वर्ट द गिवन डेटा टू मोल्स। इसके नीचे का पार्ट विजिबल है क्या तुम्हें? हाँ, तो कन्वर्ट द गिवन डेटा टू मोल्स। हमें क्या गिवन है 16 ग्राम मीथेन, हमें गिवन मास दे रखा है किसका, मीथेन का, कितना 16 ग्राम, हमें इसे मोल्स में कन्वर्ट करना है। तो मोल्स किसके आएंगे, मीथेन के आएंगे, तो मोल्स ऑफ मीथेन कितने आ जाएंगे सर, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास है 16, मीथेन का मोलर मास कितना हो जाएगा सर, कार्बन का 12 और हाइड्रोजन 4 है तो 4, तो 12 + 4 16, यानी कि कितने मोल्स आ गए 1 मोल। मीथेन का कितने मोल्स गिवन है अपन को, 1 मोल गिवन है। समझ में आई ये बात, मीथेन के कितने मोल गिवन है, 1 मोल गिवन है। क्या करा, जो गिवन डेटा था उसे मोल में कन्वर्ट कर लिया, तो अच्छा मीथेन का 1 मोल है भाई, तो हमें पता है कि 1 मोल, अभी इसको कंपेयर करो 4 के साथ, तो ये जो अपन ने करा है इसके साथ कंपेयर कर लो कि अच्छा 1 मोल अगर मीथेन लेंगे तो कितना पानी बनेगा, 2 मोल बनेगा, यानी कि हमारे पास कितनी मीथेन है 1, तो पानी कितना बनेगा 2 मोल। तो क्या यहाँ से वाटर के मोल्स आ गए, बात समझ में आई? ये है स्टोइकियोमेट्री कि एक के डेटा से हम बाकी सबके डेटा पे कमेंट कर सकते हैं कि हमने ये पता लगाया कि अच्छा 1 मोल CH4 से 2 मोल H2O बन रहे हैं, हमारे पास कितने मोल है CH4, 1 है, अच्छा 1 का मतलब 2 मोल H2O बन जाएगा। तो मुझे ये मिल गया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O इज इक्वल टू 2। अब क्या मैं उसका मास निकाल सकता हूँ, H2O का कितना मास होगा सर, मोल्स और मास में तो रिलेशन पता है हमें, गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो H2O के कितने मोल है 2, गिवन मास निकालना है, मोलर मास कितना हो जाता है सर, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 2, तो 16 और 2 18, तो 18 डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो गिवन मास आ गया H2O का 36 ग्राम,
यानी कि कितना H2O प्रोड्यूस होगा 36 ग्राम। बात समझ में आई। और तुम डायरेक्ट भी बोल सकते हो कि अच्छा 2 मोल बन रहा है तो 1 मोल का मास होता है 18, तो 2 मोल का 36 ग्राम हो जाएगा। तो आंसर विल बी डी। समझ में आई बात? ठीक है, डाउट है कुछ भी? क्या किया, सबसे पहले इक्वेशन लिखना है, फिर बैलेंस कर देना है, बैलेंस कर दिया, उसके बाद मोल्स के टर्म्स में लिख दो, फिर ये देखो क्या गिवन है और क्या पूछा गया है, फिर गिवन और पूछने के टर्म्स में लिख दो उस इक्वेशन को, और फिर वहां से आंसर आ जाएगा अपने आप। क्लियर? ठीक है ना, नोट कर लो। एक और क्वेश्चन करते हैं, इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे तो मैं डाउट नहीं आने देंगे, चिंता मत करो बिल्कुल। हो गया? चलो, बहुत अच्छे से सीखेंगे, इन 5 स्टेप को लर्न करेंगे, इससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। लर्न क्या, ये तो यूं ही हो जाएगी कि सर सबसे पहले क्या करना है, इक्वेशन लिखनी है, उसके बाद उसको बैलेंस करना है, उसके बाद उसे मोल्स के टर्म्स में लिख देना है, जो बात हमें समझ में आ रही है, फिर सर जो गिवन है और जो पूछा गया है उसके टर्म्स में लिख देना है, उसके बाद गिवन डेटा को मोल्स में कन्वर्ट करेंगे और कंपेयर कर लेंगे। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या था कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम CO2। हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम CO2 आफ्टर कंबशन। ठीक है, मतलब मैं कितने मीथेन को बर्न करूं जिससे कि 22 ग्राम CO2 बन जाए, मैं कितने मोल्स मीथेन के बर्न करूं जिससे कि 22 ग्राम CO2 बन जाए। तो कैसे निकालेंगे, पहली स्टेप रिएक्शन लिखो। क्या करना है, मीथेन को बर्न करना है, तो सर ये तो वही रिएक्शन है, CH4 को बर्न करेंगे तो O2 गिव्स CO2 प्लस H2O। इसका बैलेंस तो हमें याद ही हो गया सर, यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 2 लगा दो, बैलेंस कर दिया। मोल्स के टर्म्स में लिख देते हैं कि 1 मोल CH4 रिएक्ट करता है 2 मोल O2 के साथ और बनता है 1 मोल CO2 और 2 मोल H2O। ठीक है सर, ये इक्वल की जगह ये कौन सा साइन है, ये होता है इक्विवेलेंट का साइन। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी लगा सकते हो, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, मेन चीज है आंसर लाना। तो ये हो गया। अब ये देखो गिवन क्या है, सर गिवन है CO2, ये है गिवन। पूछा क्या है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन पूछा गया है। ठीक है, यानी कि इनके टर्म्स में लिख देते हैं 1 मोल CH4 देता है 1 मोल CO2। गिवन और पूछा के टर्म्स में लिख दिया, स्टेप 4 पे आ गए। अब गिवन डेटा को मोल्स में कन्वर्ट करेंगे, तो हमें गिवन है CO2 का मास 22 ग्राम, तो यहां से हम CO2 के मोल्स निकाल लेंगे, वो हो जाएगा गिवन मास अपॉन CO2 का मोलर मास। कितना हो जाएगा सर, कार्बन का 12 प्लस 2 ऑक्सीजन है तो 16 2 जा 32, यानी कि ये हो जाएगा 44 ग्राम। सर ये हो गया 22 बन जा 22 2 जा 44 1/2 यानी कि 0.5 मोल्स। कितने मोल बनाने हैं CO2 के, 0.5। अब इस फोर्थ से कंपेयर करो। ठीक है, इससे कंपेयर करो। क्या कंपेयर करना है कि 1 मोल CH4 से 1 मोल CO2 बनता है, और CO2 के कितने मोल्स बन रहे हैं, 0.5। तो अगर 1 मोल CH4 से 1 मोल CO2 बनता है तो आधा मोल CO2 कितने मोल से बनेगा, CH4 के 1 से 1 बन रहा है, तो आधा कितने से बनेगा, आधे से। यानी कि हम बोल सकते हैं कि 0.5 मोल CH4 देगा 0.5 मोल CO2। 1 मोल 1 देता है तो 0.5 देगा, यानी कि CH4 के कितने मोल्स की जरूरत पड़ेगी, CH4 के 0.5 मोल्स की जरूरत पड़ेगी। यही तो पूछ रहा था कि CH4 के कितने मोल्स लूं जिससे 22 ग्राम CO2 बन जाए। तो क्या किया हमने, सर इक्वेशन लिखी, बैलेंस किया, इनके टर्म्स में लिखा, गिवन और पूछा के टर्म्स में लिखा, उसके बाद ये देखा कि यार कितने मोल्स बनाने हैं, 0.5। गिवन डेटा को मोल्स में कन्वर्ट कर लिया। CO2 की बात चल रही है, तो हमें ये पता है कि यार 1 मोल CH4 1 मोल CO2 बनाता है, और हमें कितना बनाना है CO2, 0.5। तो फिर कितने मोल CH4 की जरूरत पड़ेगी, 0.5। समझ में आई बात? ठीक है, तो नोट कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे।
अच्छा, इसमें वो ये भी पूछ सकता था कि मीथेन कितने ग्राम लूँ, मीथेन का मास पूछ लेता, मीथेन के मोल्स आ गए, मास भी आ जाएगा। कैसे सर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन पता है अपन को 0.5, तो फॉर्मूला लगा देंगे गिवन मास अपॉन मोलर मास। मीथेन का कितना हो जाएगा सर, 12 + 4 16, 16 इधर जाएगा तो गिवन मास आ जाएगा 8 ग्राम। यानी कि ये भी पूछ सकता था कि कितने ग्राम मीथेन लूं जिससे कि CO2 22 ग्राम बन जाए। देख रहे हो कितनी पावर आ गई तुम्हारे पास में। अगर तुमसे वो ये बोल दे रहा है कि 22 ग्राम CO2 बनानी है तो बताओ कितने ग्राम मीथेन लूं, तुम पहले से ही डिसाइड कर सकते हो कि अच्छा इतनी अमाउंट में रिएक्शन करानी है तो तुम इतना ही अमाउंट लोगे उस रिएक्टेंट का। इतनी पावर, साइंटिस्ट बनते जा रहे हैं अपन कि अगर कोई मेरा क्लाइंट आके बोलता है कि भैया मेरे को एग्जैक्ट 22 ग्राम CO2 चाहिए, एग्जैक्ट 22 ग्राम CO2, इससे ना 1 ग्राम ज़्यादा ना 1 ग्राम कम, तो हमने हमारी कैलकुलेशन करी, हमने पता लगा लिया अच्छा 8 ग्राम मीथेन ले लेते हैं, तो हमने नाप के 8 ग्राम मीथेन लिया और फिर उसे बर्न करा दिया, तो 22 ग्राम ही CO2 बनेगी, उससे ज़्यादा नहीं बनेगी। समझ में आई क्या बात? ठीक है, इतनी एक्यूरेसी के साथ हम रिएक्शन करवा सकते हैं यूजिंग स्टोइकियोमेट्री। चलो नोट कर लो, फिर एक क्वेश्चन और करेंगे। नोट कर लो भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखें इसे तुम कर पाते हो क्या। क्वेश्चन है फाइंड द मास of NH3 produced when 56 gram of N2 56 gram of N2 reacts with H2। ठीक है, फाइंड द मास ऑफ NH3 प्रोड्यूस व्हेन 56 ग्राम ऑफ N2 रिएक्ट्स विद H2। यानी कि बताओ कितना NH3 बनेगा, NH3 का मास बताओ जब N2 रिएक्ट करेगा H2 से। तो सर N2 रिएक्ट करेगा H2 से और बनेगा क्या, NH3। ये हमने इक्वेशन लिख दी। अभी अगर तुम्हें इक्वेशन लिखने में दिक्कत आ रही है तो उसकी टेंशन मत लो, है ना। इक्वेशन तुम देख के भी लिख सकते हो, वैसे प्रैक्टिस करो, जो बेसिक इक्वेशन है उन्हें तो लिख सकते हो, लेकिन टेंशन मत लो। अभी हम 1 साल पूरी केमिस्ट्री पढ़ेंगे, 2 साल, तो आधी से ज़्यादा रिएक्शन तो तुम्हें दिमाग में याद हो जाएगी। ठीक है, तो अभी इनकी ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है कि यार मैं क्वेश्चन से इक्वेशन नहीं लिख पा रहा हूँ। ठीक है, ये हेबर्स प्रोसेस होती है, ये देखेंगे हम P ब्लॉक में क्लास 12th में NH3 बनाने की। तो N2 + H2 गिव्स NH3। इसके बाद बैलेंस करना है, बैलेंस करना है तो क्या करें सर, यहाँ 2 लगा देते हैं और यहाँ 3 लगा देते हैं, बैलेंस हो गया सर। 2 2 6 6 हो गया भाई बैलेंस। सर कैसे कर दिया आपने? तो बैलेंसिंग की वीडियो देख सकते हो तुम, अगर खुद से कर पा रहे हो वेरी गुड, फिर तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन अगर नहीं आता है तो फिर सीखो भाई, है ना, टालना नहीं। बैलेंस कर दिया, अब तुम चाहो तो खुद से ट्राई करो, एक बार खुद से ट्राई करो, जब भी तो कॉन्फिडेंस आएगा, खुद से क्वेश्चन होगा तो, है ना, और नहीं होगा तो ये देखो कहाँ मिस्टेक हो गई थी। खुद से ट्राई करो वीडियो पॉज करके। चल अब मैं बताऊं, 2 स्टेप तो कर ही दी, 3rd स्टेप मोल के टर्म्स में लिख दो। 1 मोल N2 रिएक्ट्स विद 3 मोल H2, क्या बनेगा रे, 2 मोल NH3। अब देखो क्या गिवन है सर, गिवन है 56 ग्राम ऑफ N2 गिवन है, और पूछा क्या है, फाइंड द मास ऑफ NH3 पूछा गया है, तो गिवन और पूछा के टर्म्स में लिख दो। 1 मोल N2 देता है 2 मोल NH3, 1 मोल N2 देता है 2 मोल NH3, है ना। अब गिवन डेटा को मोल्स में कन्वर्ट करना है, तो क्या गिवन है, गिवन मास ऑफ N2 56 ग्राम। अब इसके क्या निकालेंगे, मोल्स, तो सर मोल्स आ जाएंगे N2 के गिवन मास अपॉन मोलर मास। N2 का मोलर मास कितना हो जाएगा सर, नाइट्रोजन का होता है 14 2 जा 28। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स को मोलर मास निकालने में दिक्कत आ रही है, इस चैप्टर की 2nd वाली वीडियो जाके देखनी है। ठीक है, सीखनी है। देखो जब तक अपना बेसिक बिल्ड नहीं होगा, हम ऊपर भागते नहीं जाना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वो अगले चैप्टर कवर करने के चक्कर में एक जो अभी प्रेजेंट चैप्टर है उसे अच्छे से नहीं कर पाते। वो सोचते हैं यार मैं पीछे रह जाऊंगा, तो अभी का पढ़ लेता हूँ, बात पहले वाला बाद में पढ़ लूंगा।
जो भी चैप्टर कर रहे हो बहुत अच्छे से करना है, चाहे 5 चैप्टर छूट जाए, ठीक है। सपोज करो हमारे कोर्स में 15 चैप्टर है, तुमने बस 10 की तैयारी की, तुम 10 की अच्छे से करो, चाहे 5 छूट जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो 10 बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। तो ये बात ध्यान रखनी है। अगर तुम्हें दिक्कत हो रही है, तुम्हें पता चल जाएगा कि यार मैं कैसे निकाल पा रहा हूँ, मेरे को दिक्कत आ रही है मोलर मास निकालने में, तो पहले वाली वीडियो देखो, वहां से देखो कि यार मोलर मास कैसे निकालते हैं, ऐसे ऐसे करके अपना बेस स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। चलो तो यहां से देखो 28 1 28, 28 2 56, तो 2 मोल्स आ गए N2 के, यानी कि N2 के कितने मोल है हमारे पास, 2 मोल है। और मुझे ये पता है कि 1 मोल N2 बनाता है 2 मोल NH3, तो बचाओ 2 मोल N2 कितना बनाएगा, 2 मोल N2 कितना बनाएगा भाई। अगर 1 मोल N2 बनाता है 2 मोल NH3, तो 2 मोल N2 कितना बनाएगा सर, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 मोल N2 बनाएगा 4 मोल NH3, यानी कि मुझे पता चल गया NH3 कितना बनेगा, 4 मोल बनेगा। समझ में आई बात, ठीक है। NH3 बनेगा 4 मोल्स। अब क्या करें सर, हमसे पूछा है मास ऑफ NH3, तो मास तो निकाल लेंगे, गिवन मास अपॉन NH3 का मोलर मास कितना हो जाएगा, 14 + 3 17, तो 17 डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में जाएगा, तो कितना मास बनेगा, 17 4 जा 68 ग्राम बनेगा NH3 का। मोल सजाएंगे तो मास तो आ ही जाएगा, मोल सजाएंगे तो मास तो आ ही जाएगा। क्लियर है क्या बात, ठीक है। मोल सजाएंगे तो वॉल्यूम भी आ जाएगी, जो पूछना चाहे। मोल सजाएंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी आ जाएंगे। मोल से तो हम 3 चीजें निकाल सकते हैं, मास वाले फॉर्मूले से, वॉल्यूम वाले फॉर्मूले से, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाले फॉर्मूले से, हाँ या ना, ठीक है। नोट कर लो, समझ में आया, हर क्वेश्चन में यही करना है, नोट कर लो भाई। अब एक क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क रहेगा, फाइंड द मास ऑफ, बिल्कुल ऐसा का ऐसे क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, H2O प्रोड्यूस्ड व्हेन 16 ग्राम ऑफ O2 रिएक्ट्स विद H2, ठीक है। फाइंड द मास ऑफ H2O प्रोड्यूस्ड व्हेन 16 ग्राम ऑफ O2 रिएक्ट्स विद H2, ठीक है। अब तुम सबसे पहले वीडियो पॉज करके इसके रिएक्शन लिख लो, अगर तुम खुद से लिख पा रहे हो तो, क्योंकि मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। हमें बताना है कि कितना वाटर प्रोड्यूस होगा जब इतना 16 ग्राम O2 रिएक्ट करेगा H2 के साथ, यानी कि H2 और O2 रिएक्ट करेंगे तो वाटर बनेगा। ये हो गई इक्वेशन। अब बैलेंस करना है, सर ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ 2 कर दिया, और हाइड्रोजन 4 हो गए थे तो यहाँ पे 2 कर दिया, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन। अब तुम इस क्वेश्चन को खुद से करना, बैलेंस मैंने कर दी है, आगे का काम तुम्हारा है, ठीक है। चलो, आई होप समझ में आया होगा। आज नेक्स्ट क्लास में इसी के आगे की कहानी पढ़ेंगे हम। एक दिक्कत आई थी इस तरीके में, कब, जब हमें दोनों रिएक्टेंट का डेटा दिया, अभी किसका, हमेशा एक का डेटा देते हैं, एक गिवन देते हैं और कोई दूसरा पूछते हैं। अगर दोनों का डेटा गिवन हो तो क्या करना है वो देखेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय।